वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग की ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? धौलपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलपुर जिला राजस्थान शिक्षा विभाग की ज्ञान संकल्प पोर्टल रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। अब बात आती है धौलपुर की, तो ये मैप में देखिए आप धौलपुर की स्थापना की बात करें तो माना जाता है कि तोमर शासक राजा दोलन देव ने 700 ईस्वी में धौलपुर शहर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो धौलपुर का क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी धौलपुर ही है। संभाग की हम बात करें तो धौलपुर भरतपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। शुभंकर की हम बात करें तो पंचीरा धौलपुर का शुभंकर है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो कछारी मिट्टी धौलपुर में पाई जाती है। धौलपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलपुर का भौगोलिक उपनाम है सूर्योदय की नगरी। सूर्योदय की नगरी भी धौलपुर को कहा जाता है। और लिंगानुपात की हम बात करें तो 846 धौलपुर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में हम बात करें तो राज्य में 9वां स्थान है साक्षरता में धौलपुर का, गुणंतर 0.1% के साथ। यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी, पार्वती नदी और गंभीरी नदी बहती है। और झीलों में हम बात करें तो तालाबशाही झील, पार्वती झील, बांध और रामसागर झील भी यहाँ पर बहती है। जल परियोजना में हम बात करें तो पार्वती बांध परियोजना धौलपुर में बनाई गई है। खनिज पदार्थों की हम बात करें तो लाल पत्थर जो विश्व प्रसिद्ध है धौलपुर स्टोन का। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो मचकुंड और लंबी बावड़ी और निहाल टावर धौलपुर में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं धौलपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिला सुरक्षा संवाद वेबिनार का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? झुंझुनू, जयपुर, चूरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झुंझुनू जिले में महिला सुरक्षा संवाद वेबिनार का आयोजन किया गया है। अब बात आती है झुंझुनू की, तो ये मैप में देखिए आप झुंझुनू की स्थापना 1481 से 1488 ईस्वी के बीच झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू को बसाया था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5928 वर्ग किलोमीटर झुंझुनू का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो काला तितर झुंझुनू का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो झुंझुनू जयपुर संभाग में आता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू का प्राचीन उपनाम है शेखावाटी और भौगोलिक उपनाम की हम बात करें तो झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर भी कहा जाता है। यह जिला हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ नदियों की बात करें तो यहाँ पर कांतली नदी बहती है। और पेनोरमे की हम बात करें तो वार मेमोरियल का पेनोरमा जिसे शौर्य उद्यान भी कहा जाता है। और लिंगानुपात में हम बात करें तो झुंझुनू का लिंगानुपात है 950। साक्षरता में हम देखें तो झुंझुनू का राज्य में तीसरा स्थान है साक्षरता में। अब तीसरा स्थान है 74.1% के साथ। तो पहला और दूसरा स्थान किसका है? पहला स्थान है कोटा का और दूसरा स्थान है जयपुर का और तीसरा स्थान आता है झुंझुनू का। झुंझुनू के बाद में चौथा स्थान भी पूछ ले तो चौथा स्थान आता है सीकर जिले का। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू ही है। पुरुषों की साक्षरता में प्रथम स्थान पर झुंझुनू जिला ही है। जलाशय की हम बात करें तो अजीत सागर बांध झुंझुनू में स्थित है। पन्नालाल साहे का तालाब भी झुंझुनू में स्थित है और समस्त तालाब भी झुंझुनू में ही स्थित है। आपनी योजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। यह पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा झुंझुनू जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध रानी सती का मंदिर भी है। खेतड़ी महल भी झुंझुनू में स्थित है। मंडावा दुर्ग भी झुंझुनू में स्थित है और महनसर दुर्ग भी झुंझुनू में स्थित है। चिड़ावा की हवेलियाँ भी झुंझुनू में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं झुंझुनू से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में राजस्थान टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? दिलीप शिवपुर को, राजेंद्र चौधरी को, सुरेंद्र अग्रवाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप शिवपुर को टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ने किस जिले में स्थित प्रोजेक्ट ऑफिस से ई ऑफिस सिस्टम को लागू किया है? तो किस जिले में किया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में राज्य में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन ने जयपुर जिले में स्थित प्रोजेक्ट ऑफिस में से ई ऑफिस सिस्टम को लागू किया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना की हम बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है पुलिस के एग्जाम में कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और जयपुर संभाग में आता है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र कर लिया है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर का प्राचीन उपनाम है ढूंढाड़ प्रदेश, और जयपुर का आधुनिक उपनाम है वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पुरू का पेरिस, जॉलीवुड, और राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर में नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ, डाई और मासी नदी जयपुर में बहती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में लिंगानुपात की हम बात करें तो जयपुर का लिंगानुपात है 910। और साक्षरता में हम देखें तो राज्य में दूसरा स्थान है जयपुर का साक्षरता में 75.5% के साथ। अब दूसरा जयपुर का है, पहला कोटा और तीसरा झुंझुनू का। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में स्थित है, अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में ही स्थित है, और हवा महल भी जयपुर में ही स्थित है। कनक वंदना का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है, और तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है। प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर में ही है, और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। यह सबसे पहले किस क्षेत्र में लगाए जाएंगे? तो किस क्षेत्र में लगाए जाएंगे? जगतपुर, प्रतापनगर, रामनगर, मानसरोवर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जगतपुर और प्रतापनगर में बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सॉफ्ट टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सॉफ्ट टेनिस का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोना रामपाल शर्मा, अजय चौधरी, विकास यादव, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोना रामपाल शर्मा को सॉफ्ट टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? डॉक्टर पी.के. माथुर, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर पी.के. माथुर को राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी ने विधानसभा की जनलेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? गुलाबचंद कटारिया को, सुभाष अग्रवाल को, राजेंद्र चौधरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलाबचंद कटारिया को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी ने विधानसभा की जनलेखा समिति का सभापति चुना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में आपदा मित्र योजना की शुरुआत की जा रही है? तो कितने जिलों में की जा रही है? 13 जिलों में, 15 जिलों में, 12 जिलों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 जिलों में आपदा मित्र योजना की शुरुआत की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिजिटल ऐप गरुड़ का देश में पहली बार उपयोग राजस्थान के किस जिले से किया जाएगा? तो किस जिले से किया जाएगा? अलवर, उदयपुर, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवर जिले से
गरुड़ ऐप का उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है अलवर की, तो ये मैप में देखिए आप अलवर की स्थापना 1770 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 8,380 वर्ग किलोमीटर अलवर का क्षेत्रफल है। और संभाग की हम बात करें तो अलवर जयपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। शुभंकर की हम बात करें तो अलवर का शुभंकर है सांबर। मिट्टी की हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी अलवर में पाई जाती है। अलवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलवर का प्राचीन उपनाम है मेवात और आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार भी अलवर को कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। लिंगानुपात में हम बात करें तो 895 अलवर का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें तो राज्य में 5वां स्थान है अलवर का साक्षरता में 70.57% के साथ। नदियों में हम देखें तो साबी नदी, रूपारेल नदी, सोता नदी और चूहड़ नदी अलवर में बहती है। यहाँ पर कोई भी बारहमासी नदी नहीं है। जिलों में हम देखें तो सिलीसेड, मंगल सागर बांध और तिजारा बांध अलवर में स्थित है। मानसरोवर बांध भी अलवर में है। ट्रेनिंग बांध भी अलवर में है और जेतपुर बांध भी अलवर में स्थित है। जल परियोजना की हम बात करें तो मंगलासर बांध परियोजना, तिजारा बांध परियोजना और देवली बांध परियोजना अलवर में स्थित है। पेनोरमे की हम बात करें तो वीर हसन खां पेनोरमा अलवर में ही स्थित है। कृष्ण भगत का पेनोरमा भी अलवर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें अलवर की तो मूसी रानी की छतरी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछी गई है कि मूसी रानी की छतरी किस जिले में स्थित है, तो अलवर में मूसी रानी की छतरी स्थित है। होप सर्किल भी अलवर में ही है। सिलोसेट झील जो एग्जाम में पूछी भी गई है बहुत बार कि सिलोसेट झील किस जिले में स्थित है, तो अलवर में स्थित है। बाला किला भी अलवर में ही है और सरिस्का भी अलवर में ही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलवर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, डूंगरपुर जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। डूंगरपुर के बाद में आता है राजसमंद और राजसमंद के बाद में आता है पाली। तो 1 नंबर पे सर्वाधिक लिंगानुपात में डूंगरपुर, 2 नंबर पे आता है राजसमंद और 3 नंबर पे आता है पाली। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान का जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।